तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी करें तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे और आपको पूरा नंबर दिलाने का वादा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने का हम प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ कहाँ सकते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी। कहाँ पर? यस की एम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर। और यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस यही हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना। देखिए, इसमें हम बात क्या करें, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी बात करेंगे और सम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे 95% है कि जो प्रश्न इसमें हम आपको बता रहे हैं यही प्रश्न मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, पहली हमारी जो अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अभिक्रिया देखिए, हमारी अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे और अच्छी तरीके से। कई बार हमने बता रखा है लेकिन फिर से हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है और इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगर आपको लिखना नहीं आता, जिससे आप समझ सकते देख हुए हैं, तो इसको रिविजन भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया, किसकी? एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? एल्केन बनती है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जिसमें आपको एल्कीन वाले जो मूलक है हमारे, वो किससे जुड़े हों? यक्स जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इससे अगर जो जुड़ा होता है वो क्या कहता है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। क्या बनती है? हमें एल्केन बनती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2RX + 2Na। क्या? 2RX + 2Na ईथर से क्रिया करके क्या बनाएगा? R2R, जिसे आप क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। 2NaX, जैसे एक एग्जाम्पल भी इसका हम देंगे आपको, एग्जाम्पल के जरिए भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स की जगह बात करें, एक्स की जगह हमने आपको क्या बताया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए 2R है तो 2CH3 × I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2CH3 × I हो जाएगा प्लस 2Na। क्या? 2Na ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है? ईथर की उपस्थिति जब क्रिया करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो बनाएगा क्या? देखिए, ध्यान दीजिएगा, बनाएगा क्या हमारा? CH3 + 2NaI। क्या बनाएगा? CH3 + 2NaI बनाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखता है। देखिए क्या है कि जब फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, क्या है? फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या करा कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है, और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, यहाँ पर देखेंगे हमें एल्किल या एसिल हैलाइड हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, निर्जल AlCl3 जो कि उत्प्रेरक है, क्रिया को बढ़ाने का भी कार्य करेगा, ठीक है, की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन है परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा? परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का दो चीजें आपको इसमें समझना होगा। पहला, एल्किल या एसिल हैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें आपको देखिए एल्किल हैलाइड तो आपको हमने पीछे बताया जिसमें एल्किल मूलक जुड़े रहते हैं, और एसिल हैलाइड इसमें आपको COCl जुड़ा रहेगा, इसे हम एसिल हैलाइड कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। और जिसमें आपको कीटोन समूह और
एल्डिहाइड जो तीनों मिल जाते हैं, एल्डिहाइड नहीं, हमारे जो होते हैं जो एल्किल वाले मूलक होते हैं एक्स जिसे आप कहते हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ पे COCl यानी कि एसिटिल बनता है, यानी कि एसिल बनता है। तो AlCl3 की उपस्थिति में, दूसरी बात हमारा क्या है, AlCl3 जिसमें उत्प्रेरक आपका काम करेगा। उसके बाद अवकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन है परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ए नंबर में क्या हो जाएगा, C6H6 प्लस CH3Cl निर्जल AlCl3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारा क्या है, बेंजीन है, C6H6 हमारा क्या है, बेंजीन होता है। और यहाँ पर देखिए टाइलून है, टाइलून के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, टाइलून के साथ क्रिया करेगा, यानी C6H5CH3, ठीक है, C6H5CH3 बनाएगा, यानी कि निर्जल AlCl3 को उपस्थिति के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5CH3 जिसे आप क्या कहते हैं, टाइलून कहते हैं, प्लस HCl बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। और देखिएगा अगला जो हमारा विक्रिया क्या है, C6H5 जिसे आप बेंजीन कहेंगे, बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड, यहाँ पे देखिए CH3COCl जिसे क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ये AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5COCH3 प्लस HCl बनाएगा, जिसे आप एसिटोफिनान कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटोफिनान कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके लिए होगी। यहाँ पर देखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया, आखिरकार कैनिज़ारो अभिक्रिया होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का भी प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को, किसके, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ए नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2HCHO प्लस NaOH जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और जब ये NaOH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा हमारा CH3OH मेथिल एल्कोहल बनाएगा, और प्लस HCOONA जिसे आप क्या कहते हैं, सोडियम फार्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम फार्मेट कहते हैं। ये दो चीजें आपको बनाने का प्रयास करेगा। उसके बाद देखिए बी नंबर में देखिए क्या बनाएगा, 2,6CH5CHO जिसे आप क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, प्लस NaOH, ये क्रिया करके देखिए दोनों क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, बेंजील एल्कोहल बनाएंगे, जिसे C6H5CH2OH प्लस अब देखिए क्या बनाएगा, C6H5COON सोडियम बेंजोएट बनाएगा। या एक तरीके से और ये बना सकता है क्या, 2,6CH5CHO प्लस 2KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5CH2OH प्लस C6H5COO जिसे आप क्या कहते हैं, पोटेशियम बेंजोएट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम बेंजोएट कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह अभिक्रिया आपके लिए हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जो SKM स्टडी है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला कुछ और प्रश्न पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही धमाका करने वाला है इस बार 2023 बोर्ड में, तो इस प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे हम पढ़ने वाले हैं टिंडल प्रभाव के बारे में और अपोहन। अपोहन हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं टिंडल प्रभाव। आखिरकार टिंडल प्रभाव होता क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में, तो आप लोग एक चीज इमेजिन किए होंगे कि जब आप अपने घर में कहीं पर लेटे हैं, ठीक है, और प्रकाश कहीं से एक होल से आपके अंदर कमरे के अंदर अंधेरे कमरे में आ रही है, तो अंधेरे कमरे में जब प्रकाश आ रही है तो आप उसमें देखेंगे छोटे छोटे जो कण हैं वो सफेद सफेद वहां पर घूमते रहते हैं, चमकते रहते हैं। ये चीज है आपके लिए। उसका देखिए यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, किसके कण, धूल के कण जो हैं चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर, जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन पर डालने पर
क्या होता है, डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे कमरे में घूमते हैं। क्या होते हैं, अंधेरे कमरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलेनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहा गया। अतः कोलाइडी कणों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा क्या है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं, और इस लेंस की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रकाश को, जब इस विलयन में प्रकाश को हम, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है, जब इसमें हम प्रकाश को प्रभावित करते हैं तो जो इसके अणु हैं वो आपको घूमते हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। बस यही है टिंडल का प्रभाव। चलिए इसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होता है, अतः प्रकाश की जो किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं। अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रभाव प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, और यह टिंडल घटना कहलाती है। तो यही आपका पूरा टिंडल प्रभाव था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए